नमस्कार दोस्तों, सच्ची लाइव कहानी में आपका स्वागत है। चलते हैं, एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वहां पर 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से वहां की सारी जमीन सूख चुकी थी। किसान बहुत दुखी था, क्योंकि वो अपनी जमीन में कोई उपज नहीं कर पा रहा था। सर्दी का मौसम चल रहा था। एक दिन किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तभी उसको एक सांप दिखाई देता है। वह सांप अपना फन फैलाए बैठे हुआ था। किसान के मन में एक बात आई कि ये काफ़ी सालों से यहाँ रहता है, इससे भी अकाल के समय में मेरी तरह खाना ढूंढने में परेशानी होती होगी। फिर गरीब किसान ने मन ही मन में यह तय किया कि वो हर रोज शाम को एक कटोरा दूध पिलाएगा। अगले ही दिन किसान को एक कटोरे में दूध ले आया और सांप के बिल के पास रख कर कहने लगा, हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैं कभी ध्यान नहीं दिया कि आप भी यहीं रहते हैं। सूखे की वजह से मैं तो परेशान हूँ। आप, मुझे लगता है आपको भी परेशानी हो रही होगी, इसलिए अब मैं हर रोज आपको एक कटोरा दूध पिलाऊंगा। यह बोलकर किसान ने वो एक कटोरा वही छोड़ दी और वहां से चला गया। अगले दिन वह जब कटोरा लेने वापस आया तो उसने देखा कटोरे में कुछ चमक रहा है। किसान ने कटोरी को ऊपर उठाकर देखा तो उसके अंदर एक सोने का सिक्का था। फिर किसान हर रोज सांप को दूध पिलाता और अगले दिन वह हर रोज एक सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना पड़ा था और उसने अपने बेटों को ये जिम्मेदारी सौंप दी थी। उसने अपने बेटों को कहा, बेटा ध्यान से एक कटोरा दूध सांप के बिल के पास रख देना। किसान के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार एक कटोरे दूध सांप के बिल के पास रख दी। अगली सुबह उसने भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा, यह सांप तो बड़ा कंजूस है, यह जरूर उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह तो हर रोज बस एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मार दूं तो मैं इसके सारे सिक्के ले सकता हूँ। अगले दिन सांप को जब लड़का दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखते हुए उस पर छड़ी से वार कर दिया, मगर सांप भी सतर्क था। उसने छड़ी तो लगी पर उसने किसान के बेटे को भी डस लिया। सांप का विष बहुत ही जहरीला था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत हो गई और जख्मी सांप अपने बिल में वापस चला गया। जब किसान शहर से वापस लौट आया तो उसने अपने बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला। साथ ही वो बहुत दुखी और क्रोधित होकर सांप के बिल के पास उसे मारने पहुंचा। तभी उसने सांप को देखा कि सांप को भी काफ़ी चोट आई है। उसने देखते ही वो समझ गया कि उसके बेटे ने सांप पर हमला किया होगा। वो समझ गया कि परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई कि सांप ने उसके बेटे को डसा होगा। उसने हाथ जोड़कर सांप से माफ़ी मांगी और सांप से अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सांप अपने बिल में जाकर बाहर आया। उसने किसान को एक जड़ी बूटी दी। गरीब किसान जड़ी बूटी लेकर अपने मरे हुए बेटे के पास गया। उसने उनके नाक के पास वो जड़ी बूटी रख दी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा खांसता हुआ उठा। जिंदा होने के बाद किसान के बेटे को उसकी गलती का एहसास हुआ। वो अपने पिता के साथ सांप के बिल के पास गया, उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोला, हे नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं किसी भी पशु पक्षी या जानवर पर हमला नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर देना। सांप ने भी खुश होकर अपने सिर
हिलाया और वापस अपने बिल में चला गया। बस कहानी यहीं तक थी। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली कि लालच करना बुरी बात है और दूसरी सीख ये कि हमें निर्दोष जीवों पे हमला नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए ऐसी कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमसे। हम जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।